Hello everyone, today we'll start the second chapter of 6th NCERT. The name of the chapter is The Friendly Mongoose. Mongoose means नेवला. ये एक नेवले की स्टोरी है. Let's start the story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक फार्मर और उसकी वाइफ अपने स्मॉल सन के साथ एक गांव में रहते थे. They loved him very much. वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ को कहता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए. पेट क्या होते हैं? पालतू पशु. कुछ पशुओं को पाला जाता है मिल्क के लिए, उन्हें कहा जाता है केटल, लाइक बफलो एंड काउस. कुछ एनिमल्स को पाला जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, लाइक कैट, डॉग, ओके, पैरेट. तो अलग अलग लोग जो हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और वो एनिमल्स जिनको एंटरटेनमेंट के लिए रेयर किया जाता है उन्हें कहा जाता है पेट. तो फार्मर अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा सन बड़ा होगा तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. और ये पेट हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उसकी वाइफ को आइडिया पसंद आता है. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी mongoose. इट्स अ बेबी mongoose. एक शाम फार्मर अपने साथ एक छोटा सा, टाइनी होता है छोटा सा, एक छोटा सा mongoose लेकर आता है, और ये एक बेबी mongoose था. Said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. उसकी वाइफ कहती है लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे सन का फ्रेंड बनेगा. Both the mongoose and the baby grew. दोनों ही बेबी और mongoose ग्रो करते हैं साथ में. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its fully size. 5 और 6 मंथ में mongoose जो है अपने फुल साइज में ग्रो कर जाता है, क्योंकि एनिमल्स जल्दी ग्रो करते हैं, इसीलिए 5 और 6 मंथ में ही mongoose अपने पूरे साइज में ग्रो कर जाता है. अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. अब वो एक लवली सा एनिमल दिखाई, बिल्कुल प्यारा सा एनिमल था जिसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज थी और एक बुशी टेल थी. बुशी मतलब झाड़ीदार, यानी कि टेल, पूंछ, उसकी जो पूंछ थी उसके ऊपर बहुत सारे हेयर थे. ओके, तो उसकी एक बुशी टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. लेकिन फार्मर का सन अभी भी एक छोटा सा ही बच्चा था जो क्रेडल में सोता था. क्रेडल मीन्स पालना. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. छोटे बच्चे क्या करते हैं? या तो सोते हैं या फिर जब उनको भूख लगती है तो वो रोते हैं. तो फार्मर का बेटा भी यही कर रहा था, सोता था और रोता था ऑल्टरनेटली, बारी बारी पर. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. वो बेबी को फेड करती है, खिलाती है और उसको जो है उसके छोटे से पालने में सुला देती है. पिकिंग अप द बास्केट्स शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार. अब वो बास्केट उठाती है. बास्केट क्या है? टोकरी. बास्केट उठाते हुए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं बाजार के लिए जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. कीप एन आई का मतलब होता है देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, ठीक है. तो वो कहती है कि बेबी सो रहा है, तुम उसकी देखभाल करना, तुम उसका ध्यान रखना. Frankly, I don't like to leave the child along with the mongoose. वो कहती है कि स्पष्ट रूप से अगर मैं आपको कहूँ, frankly होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से अगर मैं आपको कहूँ तो मैं जो है चाइल्ड को mongoose के साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ. You need not be afraid, said the farmer. फार्मर कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. The mongoose is a friendly animal. mongoose एक फ्रेंडली एनिमल है. It is as sweet as our baby. वो उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बेबी. And they are the best of friends, you know. और तुम जानती हो कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. His wife went off. उसकी वाइफ चली जाती है. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. और फार्मर के पास घर में करने के लिए कुछ काम नहीं था. डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. और अब वो क्या डिसाइड करता है? बाहर जाने का डिसाइड करता है अपने फील्ड्स पर जो कि ज़्यादा दूरी पर नहीं थे.
ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, लेकिन जब वो रास्ते में आ रहा था तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलता है। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और घर पर कुछ समय में नहीं आ पाता है, मतलब कि जल्दी नहीं आ पाता है, उसको घर आने में लेट हो जाता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक विद होम विद अ बास्केट्स फुल ऑफ ग्रॉसरीज। फार्मर की वाइफ अपनी शॉपिंग को फिनिश करती है और घर पर ग्रोसरीज की एक पूरी बास्केट भर कर लाती है। ग्रोसरीज क्या होते हैं? घर में यूज किए जाने वाला जो सूखा सामान होता है, ठीक है। शी सो mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, वो देखती है कि mongoose जो है बाहर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके लिए वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रेन वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। कस्टमरी मीन्स हमेशा की तरह, तो हमेशा की तरह आज भी वो उसका वेलकम करता है। जब मंगूस फार्मर की वाइफ को देखता है तो वो उस दौड़ पड़ता है उसका वेलकम करने के लिए, हमेशा की तरह मीन्स हमेशा वो ऐसे ही उसका वेलकम करता होगा कि जब भी वो कहीं बाहर से आती होगी तो वो उसकी तरफ दौड़ता होगा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट मंगूस एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की वाइफ मंगूस को देखती है और चिल्लाती है। स्क्रीम होता है चिल्लाना। ब्लड, शी क्राइड, वो चिल्लाती है कि खून। द फेस एंड द पोज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो मंगूस के फेस और पंजे थे, पोज होते हैं पंजे, जो मंगूस के फेस और पंजे थे दोनों ही जो है खून से भरे हुए थे। स्मीयर्ड होता है भरे हुए होना। यू विक्ड एनिमल, विक्ड मीन्स बुरा, यू तुम बुरे एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली क्या होता है? पागलपन से, ठीक है। वो पागलों की तरह चिल्लाती है कि तुम बुरे एनिमल, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। रेज क्या होता है? गुस्सा, वो गुस्से में पागल हो जाती है। विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस। और अपनी पूरी ताकत के साथ वो जो बास्केट ग्रॉसरीज से भरी हुई थी वो मंगूस के ऊपर डाल देती है पूरी ताकत के साथ। एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और अंदर चली जाती है बच्चे के क्रेडल के पास। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। बेबी अभी भी अच्छी तरह से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फ्लोर पर, फर्श पर एक ब्लैक स्नेक जो है फटा हुआ पड़ा था और वहां से ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। इन अ फ्लैश मीन्स जल्दी ही उसको रियलाइज हो जाता है कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। वो अब जो है मंगूस को देखने के लिए बाहर दौड़ती है। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस। वो मंगूस को टच करती हुई चिल्ला कर कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की लाइफ बचाई और तुमने स्नेक को मार डाला और मैंने ये क्या कर दिया। Who lay dead and still unaware of her sobbing. Sobbing होता है सुबकना, सुबक कर रोना। अब जो है वो सुबक कर रोते हुए ये सारी बातें कह रही थी, लेकिन मंगूस तो इन सारी बातों से अनअवेयर था। अनअवेयर मीन्स अनजान था, क्योंकि वो मर चुका था, ठीक है। अब उसकी सॉबिंग्स को वो नहीं सुन पा रहा था, वो इन सब चीज़ों से अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली। हेस्टली होता है जल्दबाजी में, रैशली और हेस्टली दोनों का मीनिंग क्या होता है? जल्दबाजी में। तो फार्मर्स की वाइफ जिसने जो है ये एक्शन बहुत ही जल्दबाजी में किया, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। स्टेयर्ड होता है घूरना, वो डेड मंगूस को अब घूर रही थी, उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स, शी वेंट इन टू फीड हिम। अब वो बेबी की क्राइंग सुनती है, अपने टीयर्स को वाइप करती है, वाइप मीन्स पोंछना, अपने टीयर्स को वाइप करती है और बेबी को फीड करने के लिए चली जाती है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि हमें कोई भी वर्क जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।
जब भी हम कोई काम करते हैं पहले हमें उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमें किसी काम को करना चाहिए। अदरवाइज हमारे वर्क जो है रोंग हो सकते हैं, और एक बार कोई एक्शन हमसे गलत हो गया तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर फार्मर की वाइफ ने मंगूस को मार दिया, अब वो पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब मरा हुआ मंगूस तो नहीं जीवित हो सकता था। सो हमें अपने वर्क को जो है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। आई होप you like the story. Please tell me in comment section and like and share my videos and subscribe my channel. Thank you.